संसार में भ्रमण करता है कि इस अज्ञान को छोड़ देना। घटे भिन्ने यथाकाशम। इस प्रकार से किसी कोई घड़ा है, ध्यान देना, कोई घड़ा है, खाली घड़ा है, तो खाली घड़े में क्या होता है? खाली घड़े में आकाश तत्व होता है। खाली जगह जहाँ होती है वहाँ आकाश। अब घड़े में आकाश है, घड़ा फूट गया, फूटा कौन? घड़ा। आकाश तो नहीं फूटा ना, आकाश भी था होता है ना। ऐसे ही हमारा ये शरीर भी उस घड़े के समान है। इस की परिक्रमा की और गुरु जी तो चले गए। यहाँ कच्छप नाग जो है ब्राह्मण वेश धारण करके आया। रास्ते में कच्छप नाम के ब्राह्मण मिलते हैं जो मंत्र जानते थे। आपस में उनका संवाद होता है और कच्छप को देखा, ये धन के लालच में राजा परीक्षित के पास जा रहे हैं। कच्छप नाम के ब्राह्मण को बोला, अरे महाराज जी जरा आप अपने योग बल से देखो, राजा परीक्षित की मृत्यु तो मेरे हाथ से होनी है। उसको धन दिया, कच्छप को वापस भेज दिया। नाग लोग वहाँ पहुँचे विष बदल करके और तक्षक नाग फल में बैठ करके राजा परीक्षित के पास पहुँचा जिनका अंत होने ही वाला था। तक्षक नाग ने, राजा परीक्षित ने कहा अभी तक मेरी मृत्यु नहीं तक्षक नाग से नहीं हुई है। तो तक्षक नाग तुरंत प्रकट हो करके राजा को दंड मार देता है और राजा परीक्षित जो पंचभौतिक शरीर है ये समाप्त होकर के भगवान के पद को प्राप्त हो जाता है। वहाँ त्राही हाहाकार होता। भाई बहनों, उनके पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता के उद्धार के लिए, अपने पिता के बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया। तक्षक नाग इंद्र के आसन में बैठ गया। इंद्र का आसन डोलने लग गया। बृहस्पति आदि देवता आकर के जन्मेजय को समझाते हैं, ए जन्मेजय, किसी की हिंसा करने से किसी के पितरों को स्वर्ग नहीं मिलता है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पितरों को शांति मिलती है। पितरों के निमित्त जो दूसरों को दान देते हैं, पितरों के निमित्त जो अपने घर में बड़े बड़े भंडारे करवाते हैं, पितरों के निमित्त जिनके ऊपर सामर्थ्य होती है ज्ञान यज्ञ करवाते हैं, उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही मुक्ति मिलती है। तो उस जन्मेजय को समझाने, इसलिए अपने प्रत्येक दिन को सुधारने के लिए हमें प्रत्येक दिन जो है भगवान की याद करनी चाहिए। और हम लोग जो पाप करते हैं, ये हम पाप इसलिए करते हैं मेरे भाई बहनों, क्योंकि हम अपनी मौत को भूले हुए रहते हैं। यदि आदमी अपनी मौत को दिन में 3-4 बार याद करे तो कभी पाप करने का प्रयास भी न करे। कितने लोग आ गए हैं संसार में, कितने लोग, हम लोग भी तो जाएंगे, हमारे बाद दूसरे भी तो आएंगे, समझते हैं। तो यहाँ मौत को हमेशा याद करना चाहिए। अद्यवापी शतांतिर्वह मृत्युर्वे प्राणिना ध्रुवः। आज जाएंगे चाहे 100 साल बाद जाएंगे, 50 साल बाद जाएंगे, निश्चित है, ध्रुव है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य सह। राजा परीक्षित को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ भागवत के 12 स्कंद के 12वें अध्याय में पूरी भागवत को संक्षिप्त में बताया और उसके बाद 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में अंतिम में श्री सुखदेव जी, श्री राजा श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम नमामि दुख समनम स्तम नमामि हरिम परम। जिसके नाम संकीर्तन करने से, जिसके गुणानुवाद गाने से हमारे समस्त पाप दूर हो जाते हैं, ऐसे हरि को, ऐसे श्रीमन नारायण को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, बद्री नारायण भगवान की जय, इष्ट देवताओं की जय, ब्रह्म देवताओं की जय, स्थान देवताओं की जय, इंद्र देवताओं की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। मेरे भाई बहनों, भागवत जी विराम देती है। इसके अंदर 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं।
जिस भागवत को आपने सुना, प्रयास तो किया था कि कथा पूरी बताऊं, लेकिन इतना समय नहीं होता कि कथा पूरी बता पाऊं। फिर भी प्रयास किया जो कुछ बद्री नारायण ने, उनके पितृ देवताओं ने देखे, इनको अच्छा मार्ग दे और भगवान की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दें। बस जीवन का यही उद्देश्य है, ये जीवन भगवान के लिए लग जाए, ये जीवन संतों की सेवा करे, ये जीवन समाज की सेवा करे। सच्चा जीवन तो मेरे भाई बहनों यही है, जो समाज की सेवा करते हैं, संत सेवा करते हैं, ब्राह्मण सेवा करते हैं, अपनी शास्त्रों की आज्ञा का पालन करते हैं, अपनी शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये सच्चा जीवन है। तो मैं प्रभु श्री नारायण से प्रार्थना करता हूँ, बद्री नारायण से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु में सच्ची भक्ति दें, इनको जो है ऐसी भक्ति दें, निर्मल भक्ति दें, और इनको जीवन को जब तक इनका जीवन रहे सुखी रहें, संपन्न रहें। इनके जो दोनों पति पत्नी है ना, ये मुझे बहुत, कल भी बोल रहा था, बड़ा आश्चर्य होता मुझे। ऐसा दाम्पत्य जीवन, ऐसा ग्रस्त जीवन मैंने कहीं देखा नहीं है। नाम की कोई वस्तु नहीं है उसमें। और पत्नी बोलती है ये करेंगे, पति बोलते हैं हाँ ये वो ठीक है, पति देवता बोलते हैं ये करेंगे, पत्नी बोलती है ठीक है। बताइए कितना इनके अंदर जो है सामंजस्य है, कितना इनका आपसी मेल है। ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई बहनों, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन प्रभु ने इनको ऐसी सद्बुद्धि दी है, ऐसी विचारधारा दी है, जो दोनों पति पत्नी मिलकर के, देखो पैसे तो होते लोगों के पास, ऐसा होना बड़ी बात नहीं है। लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं, अपने धन को इस प्रकार से किसी अच्छे काम में लगा देते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको, और इनकी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हो गए हैं। मेरे भाई बहनों, यदि हृदय में प्रेम है तो भोजन में वो स्वाद होता है। हृदय में यदि प्रेम नहीं है तो 56 प्रकार के भोग लगा दो, उस भोजन में वो स्वाद नहीं होता है। यदि प्रेम है तो इस यज्ञ में तो ज्यादा क्या बोल सकता हूँ कि प्रति भगवान ही जाने, बद्री नारायण जान सकते हैं। उनकी भावना तो उनकी प्रेम है, तो भगवान से प्रार्थना है, भगवान उनके जब तक जीवन रहे सुखी रहें और नित्य अपने जीवन में भगवान की भक्ति करते रहें। ये मेरा भाई होना बहुत मुश्किल होता है। धन्यवाद देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, भगवान उनके इस ग्रस्त जीवन को बहुत सुखी रखे। उसके बाद मेरे भाई बहनों, इनके जो समधी हैं माननीय श्री राम सिंह जी, परिचय तो नहीं हुआ मेरा, लेकिन मैं देख रहा हूँ, ऐसा मन में आवाज होता है इनके समधी होंगे। ये अपना पूर्ण सहयोग, समधी का मतलब होता है सम्मनि बराबर, धीमनि बुद्धि, जिसके विचार धाराएं बराबर होती हैं, उसी का नाम समधी है। तो इनके जो रिश्तेदार हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस यज्ञ में पूर्ण रूप से अपना सहयोग दिया है। इनके जो दामाद हैं श्री नवल किशोर जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। उनका जीवन उज्जवल रहे और ये अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनको। और इनके जो धर्मपत्नी हैं माननीय श्री कीर्ति सिंह जी की सुपुत्री बेटी ज्योति, इस बालिका को भगवान जो इनके दाम्पत्य जीवन को बहुत बहुत सुख प्रदान करें, ऐसे में व्यास गद्दी से बहुत बहुत उनको आशीर्वाद देता हूँ। इनके गांव वासियों को, जिन्होंने इतनी दूर से आकर के और अपना सहयोग इन भाई को दिया, गांव वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत उनको आशीर्वाद देता हूँ। व्यास गद्दी तो क्या करे, क्या उसको उत्साह होगा, उसके मन में उमंग नहीं होती है। तो आपके भी, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पड़ोसियों को, इधर उधर से आने वाले जितने लोग हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से, बहुत बहुत आशीर्वाद है। भगवान बद्री नारायण आपके जीवन को बहुत सुखी बनाए हैं। मेरे भाई बहनों, यहाँ पर बहुत लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं। सबसे पहले तो मैं अपने पूज्य जो इनके पुरोहित हैं माननीय श्री जयंती प्रसाद कल्याण जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने वेदों के मंत्रों का उच्चारण करके विधिवत इस यज्ञ को संपन्न करवाया है। इनको बहुत भगवान का अभिनंदन करें। सरल हृदय के हैं और मात्र जो हैं
श्री जयंती प्रसाद जी, इनके बीच की जो बात थी, मैं देखो इतना प्रेम खैना करता हूँ, भगवान इसको इनको यही बुद्धि दे कि अपने यजमान को अच्छे मार्ग बताएं, इनको अच्छी सलाह दें, ताकि उनके यजमान जो हैं अच्छे मार्ग का अनुसरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं माननीय श्री विनोद थपलियाल जी को, जैसा नाम है ना ऐसे इनके गुण भी हैं। विनोद, विनोद करना, हंसी हंसी सबको खुश करना है, जैसा नाम है ऐसे गुण भी इनके अंदर। हमको पता नहीं चला कि 7 दिन कब चले गए। जब हम यहाँ से उठते हैं अपने कमरे में जाते हैं, बस वही हंसी मजाक हमारे बीच में आते हैं। हमारा विनोद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ जो आने वाला जो भविष्य है माननीय श्री रविंद्र प्रसाद थपलियाल जी को, इस बालक की मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान इनको उत्तरोत्तर इनके जीवन में जो है उन्नति करे, यज्ञ याज्ञ करें, आपके बीच में पूजा पाठ करें, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रविंद्र थपलियाल जी को। इसके बाद धन्यवाद प्रदान करते हैं सुंदर स्वरों के द्वारा जिन्होंने भगवान के आपको भजन सुनियाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। और भजनों को स्वर दिया है इस्तेमाल जी कोट मांगा, ये हमारे बीच के हैं और ये बालक बड़ा कुशल है तबले बजाने में। ये मेरे साथ में 1-2 बार पहले भी रह चुका है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी जो कला है, ये कला इससे और न रहें, बहुत आगे बढ़ें और अपना नाम कमाएं, भगवान की सेवा करते रहें, ऐसे मैं भगवान श्री बद्री नारायण से कामना करता हूँ। उसके बाद धन्यवाद देता हूँ मैं अंकित पैनोली जी को। ये पैड में घन का बोल नहीं रखता हूँ, कुछ नहीं ज़्यादा से ज़्यादा हारमोनियम रख दी, एक तबला रखवा दिया, वो भी जजमान के कहने पर। जजमान चाहता है तो ऐसा नहीं कि मेरे साथ में तुन्ने वाले क्यों रहेंगे, तबला वाला भी देगा, हारमोनियम वाला भी देगा, ऐसा कोई मतलब नहीं हमें, क्योंकि हम पुराने लोग हैं, हमें कथा से मतलब होता है, हमें ज़्यादा आडंबर से मतलब नहीं होता है। ये भाई मैं पता है क्या बोल रहा था ना, कोई आदमी की आवाज़ निकाल रहा था, मैंने कहा पूछा भाई आदमी बोल रहा है कि कौन बोल रहा हो, तो इन्होंने बताया जो पैड बोल रहा है। बताइए, हमको इतना ज्ञान भी नहीं कि आदमी बोल रहा है कि पैड बोल रहा है, समझ गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनकी कला के लिए, और इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन आपके बीच में किया, मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। यहाँ पर जो असवाल साउंड है जिसके माध्यम से हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, यदि साउंड नहीं होता तो सुनसान लगता। सतर्कता से समय का ध्यान रखते हुए और अपनी साउंड का यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया है, अपने साउंड के द्वारा ये सेवा प्रदान की है, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भगवान बद्री नारायण माफ करना, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में आकर के मैं कथा बोलने का ये सुंदर अवसर मुझे मिला है। एक बार बहुत पहले कभी श्रीनगर में आया था, यहाँ आपको मालूम नहीं होगा, यहाँ पर रतोड़ी परिवार है एक, उस रतोड़ी परिवार में आया था, 2000 की बात है ये। तो बहुत समय बाद आप लोगों के बीच में आकर के अपनी सेवा देने का मुझे अवसर मिला है। और मैं देखो ऐसा होता कि ममत्वेतां वाणी गुण कथन पुण्येन भवतः, ये वाणी है, हम मनुष्य हैं, कई गलतियां हो जाती हैं, कई भूल हो जाती हैं, इन भूल जो हमसे जो सफल रखें, संपन्न रखें। मेरे यजमान श्री कीर्ति सिंह कैंदुरा जी तथा उनकी धर्मपत्नी और अरविंद सिंह कैंदुरा कनिष्ठ बंधु अरविंद सिंह मैं करता हूँ, और श्री विजेंद्र सिंह जी कनिष्ठ बंधु राजेंद्र सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी और कैंदुरा, इनको मैं दीर्घायु की कामना करता हूँ। और श्री राजेंद्र सिंह जी कनिष्ठ बंधु, उनकी धर्मपत्नी और बालक बालिका, मेरा इनको शुभ आशीर्वाद। और श्री उनके केंद्र कनिष्ठ विदु श्री सुंदर सिंह जी का परिवार सकुटुंब, मेरा स्वास्थ्य शुभ आशीर्वाद।
और आचार्य श्री, मैं इनको धन धन ऐश्वर्य दीर्घायु की कामना और ज्योतिष शास्त्र में मैं इन्हें इनकी कला में परिपूर्णता की कामना करता हूँ और दीर्घायु धन धन ऐश्वर्य की कामना करता हूँ। द्वितीय संगीताचार्य जी, अनुपम सेमवाल जी, मेरी नाम प्राप्त हो, ये अपनी कला में निपुण हो और तृतीय आचार्य संगीताचार्य जी, उभरड़ा स्थान के सभी माता व बहनों को मेरा सत नमन और दीर्घायु की कामना, अखंड सौभाग्यवती कामना, धन धान्य ऐश्वर्य वृद्धि की कामना करता हूँ। आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा और हमारे पूज्य श्री व्यास जी दे और सदा सुखी रहे। और यदि कोई शब्द कहा गया हो तो इन शब्दों को यहीं पर छोड़कर और मन में किसी प्रकार का वो न करे, मन में कोई संशय न करे और जो भी मुझसे कुछ आप लोगों से कुछ कहा गया हो उन बातों को यहीं पर छोड़कर और सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। धर्मपत्नी सहित बंधु बांधव सहित उन्हें भी जो है मेरा आशीर्वाद प्रदान हो। और कीर्ति सिंह प्रदर्शित करवाएंगे, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं श्रद्धेय हम सबके आदरणीय श्री भट्ट जी चौकी बद्रिका आश्रम से दिवस का जो अमूल्य समय उफेड़ा ग्राम में दिया है, चाचा श्री थपलियाल जी, सेमवाल जी और हमारे यजमान परिवार परम आदरणीय श्री कीर्ति सिंह कैंतुरा जी, उनके समस्त अनुज कैंतुरा परिवार, इष्ट मित्रगण और तमाम कथा श्रोताओं, मेरी माताओं बहनों, तो आपके दर्शन मात्र से ही कहते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानम पूज्यते सर्वत्र। राजा महाराजा तो अपने ही देश में अपने ही जगहों पे पूजे जाते हैं, पर ऐसे दिव्य मूर्ति, मंगल मूर्ति, वांग्मयी मूर्ति जो कि हैं, आपने तो भागवत मैं 1400-1500 से ऊपर भागवत कर दिए हैं, आपको इतना समय भी नहीं लगता है। और हमारे यजमान यहाँ पे आने के लिए आभार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भीतर दुरितानि पराशुभः
स्वामी जय दीननाथ हरे रघुनाथ के संकट दास जनों के हरे ओम जय जगदीश हरे पूर्णगौरम करुणावतारम संसार सारम मुरलीधरचंदनम वाचात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव बन्धुरसना त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय कन्याकुमारी शान्तिः शान्तिः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते भागवत भगवान की देवताओं की स्थान देवताओं की पितृ देवताओं की भगवान हनुमान की भैया की सनातन धर्म की भगवान भगवान की माता की रक्षा हो। पार्वती पते हर हर महादेव शांति 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 प्रार्थना में तो प्रसाद है भगवान का ओम अरिष्टने में स्वस्ति नो मया ओ काली को पुण्याम मांदे सर्वोत्तसः सरस्वती तो पंचरासु देशे भवसरिता देवसुतवासवितो प्रसवीषिणोर्बाहुभ्यां भूष्णो हसाभ्यां तस्ते पवित्रपदे नमः मेन में नहीं जानी था पार्सल लगा हुआ है बोले ना 2 घंटा बाद बात करें बनवा दो आप कहाँ देंगे पड़े किसी को पकड़ा दो किसी लड़के को पकड़ा दो ना किसी को यहाँ से
जा रही नहीं देखा हो गया बंद कर दिया बोलो चलो फोटो खिंचा